हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। हम देखेंगे आज उन डिवाइसेस को जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्लास में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके इनपुट किन किन तरीकों से आप कंप्यूटर में दे सकते हो। यह है अभी हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के वह भाग यानी हार्डवेयर होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर किया जा सकता है। इनपुट के लिए हम कीबोर्ड, माउस इत्यादि इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। साथ ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी कमांड या निर्देश देते हैं। ऐसी डिवाइसेस को हम आईओ डिवाइसेस कहते हैं। आईओ डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, सेंसर, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं और किन किन डिवाइसेस के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को इनपुट या आदेश दे सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या है। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस में डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। यानी समझ में आया? यानी इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से ही हम अपने कंप्यूटर या अपनी मशीन में डेटा प्रविष्ट करवा सकते हैं या डेटा एंटर करवा सकते हैं या डेटा भेज सकते हैं। मुख्यतः इन डिवाइसेस का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल कमांड देने के लिए भी किया जाता है। कीबोर्ड और माउस बहुत ही प्रचलित इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में डेटा भेजने का काम करते हैं। हमने बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस आपको अभी बतानी है, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा प्रचलित इनपुट डिवाइसेस हैं वो है कीबोर्ड और माउस। ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपको प्रत्येक कंप्यूटर में साथ में अटैच मिल जाएंगी। आपने कीबोर्ड हर जगह देखे होंगे, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो। तो ये दोनों डिवाइसेस ऐसी हैं जो मुख्य इनपुट डिवाइसेस हैं या बहुत ज्यादा प्रचलित में आती हैं। अब इनपुट डिवाइस करते क्या है ये समझ लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यदि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड और माउस बहुत ही प्रचलित इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में विशेष रूप से किया जाता है। इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कंप्यूटर के कई इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर को उसका काम करने में सहायता करते हैं। हमने बोला था कीबोर्ड और माउस ही अकेले नहीं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और इन्हीं डिवाइसेस को हार्डवेयर डिवाइसेस भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ मेन हमने इनपुट डिवाइसेस आपको बता रहे हैं। इनको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि हम डिटेल में आपको हो सकता है कभी समझाएंगे। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, स्टाइलस पेन है या ओसीआर है, ओएमआर, एमआईसीआर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेस हैं और ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं कि सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइसेस कौन सी है। तो कीबोर्ड और माउस सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइसेस है और बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस में यदि 3, 4, 5 इनपुट डिवाइसेस के नाम पूछ दिए तो आप कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्टाइलस पेन, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर ये बता सकते हो। यहाँ पे ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर और एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब डिटेल में देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनको, जो मैंने आपको बताए हैं वो कौन कौन सी होती हैं, देखने में कैसे होते हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर बढ़ते हैं अपनी आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो यहाँ पे पहला इनपुट डिवाइसेस है जिसको बोलते हैं हम कीबोर्ड। और कीबोर्ड कंप्यूटर में सबसे अहम भूमिका निभाता है क्योंकि कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में डेटा डालने का काम करते हैं। ये टेक्स्ट और कैरेक्टर दोनों को इनपुट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर में हम लिखने का जितना काम करते हैं वो सभी कीबोर्ड के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेस है। जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के बारे में आपको बता देता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के जानने लायक चीजें हैं। अब यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम आपको बता देते हैं कीबोर्ड में कौन कौन से बटन कहाँ होते हैं। पहले तो एक चीज जान लेना बहुत जरूरी होती है, कीबोर्ड में 107 बटन के आसपास बटन होते हैं। 102 से लेके 107 बटन होते हैं। वो डिपेंड करता है, यदि उसमें न्यूमेरिक बटन एक्स्ट्रा है तो वो थोड़े कम ज्यादा
हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये F1 से लेके F12 तक, इनको बोलते हैं हम फंक्शन बटन, इनको बोलते हैं ये है टैब बटन, ये कैप्स लॉक, ये शिफ्ट, ये कंट्रोल और अल्ट। कंट्रोल और अल्ट के बटन दोनों तरफ होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में। ऐसे ही शिफ्ट का बटन एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इस बटन को हम एंटर बटन बोलते हैं। ये बैक स्पेस का बटन है, इनको एरो की बोलते हैं। ये अप डाउन लेफ्ट और राइट साइड के ये बटन है। और ये स्पेस बार है, ये न्यूमेरिक बटन्स हैं, और ये सारे आपके अल्फ़ाबेटिक्स बटन हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड हो गया जिससे हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। अब कीबोर्ड में जो बटन्स होते हैं वो हमने आपको बताया, कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक बटन्स होते हैं जिनमें अक्षर संख्या, विराम चिन्ह, गणितीय या प्रतीक शामिल होते हैं, जो लगभग सभी कंप्यूटर संचालन के लिए उपयोग किए जाते हैं। संख्यात्मक यानी न्यूमेरिक बटन जो 1 2 से लेके 0 से लेके 9 तक होते हैं। कर्सर की मतलब अप एंड डाउन करने के लिए यूज होते हैं, इनको कर्सर बटन्स बोलते हैं। कंट्रोल की जैसे होता है बैक स्पेस है, कंट्रोल बटन, अल्ट बटन, इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन। और उसके बाद आते हैं फंक्शन बटन जो F1 से लेके F12 तक होते हैं। तो दूसरा इनपुट डिवाइसेस है आपकी माउस। माउस कीबोर्ड के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में किसी भी शेप को बना सकते हैं, यानी आकृतियां बना सकते हैं, और माउस पॉइंटर के द्वारा किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से खोल और बंद कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना है, माउस में दो बटन होते हैं जिन्हें लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है, माउस में दो बटन होते हैं जिन्हें लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक कहते हैं। बीच में एक स्क्रॉल बटन होते हैं जिससे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो इमेज दिख रही है, दिस इज द राइट, दिस इज लेफ्ट, और बीच में जो है वो स्क्रॉल यानी एक व्हील बना होता है, एक पहिया टाइप का। इससे हम अपने पेज में ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये माउस भी हमारी इनपुट डिवाइसेस है जो कि बहुत प्रचलित इनपुट डिवाइसेस है। अगली इनपुट डिवाइसेस है हमारी स्कैनर। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होते हैं। स्कैनर के जरिए हम किसी भी पेज, डॉक्यूमेंट, फोटो आदि को स्कैन करके उसे सीधे कंप्यूटर में डिजिटली इनपुट करवा सकते हैं। स्कैन करने के बाद हम डॉक्यूमेंट या फोटो को एडिट भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई कागज रखा है, कोई फोटो है जो प्रिंटेड है, और उस फोटो को हमें कंप्यूटर के अंदर ले जाना है एज अ डिजिटल फॉर्म में, तो उसके लिए हमें स्कैनर डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। तो स्कैनर भी हमारी एक इनपुट डिवाइस हुई। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में चित्र या ग्राफिक्स को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा टच स्क्रीन वाले कंप्यूटर में भी इसका इस्तेमाल डिस्प्ले को टच करने के लिए किया जाता है। इसको भी हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब एक पर्टिकुलर जगह पॉइंट करने वाली डिवाइस है। तो लाइट पेन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। अगला इनपुट डिवाइस है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन का उपयोग वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए किया जाता है। जो कुछ भी बोलते हैं वो माइक्रोफोन के जरिए कंप्यूटर में इनपुट होता है। इसी प्रकार माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसी प्रकार से वह सभी डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, और ये सारी डिवाइसेस कहलाती हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस के बाद अब हम समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस किसे और क्यों कहते हैं। देखा है आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, लिखा है कंप्यूटर को इनपुट देने के बाद हमें जिन डिवाइस के जरिए रिजल्ट प्रदान होता है, यानी हमारे इनपुट पर जो परिणाम में निकलने वाला है, जो उसका रिजल्ट निकलने वाला होता है, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, ये सभी इन आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। इन आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमें कंप्यूटर से आउटपुट मिलता है। अब देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस इन्हें क्यों कहा जाता है और कौन कौन सी होती हैं। तो पहली आउटपुट डिवाइसेस है हमारी मॉनिटर। ये मॉनिटर हमारा सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइसेस है। बिना मॉनिटर के हम कंप्यूटर को अधूरा मानते हैं। इसके बिना कंप्यूटर का यूज कर पाना संभव नहीं है। हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं आउटपुट के रूप में, कंप्यूटर हमें मॉनिटर के जरिए वही आउटपुट मिलता है। यानी इनपुट करने के बाद आपने टाइपिंग किया तो वो टाइपिंग कराया कहाँ दिखता है डेटा? स्क्रीन पर, यानी मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो मॉनिटर हमारा सबसे मुख्य आउटपुट डिवाइसेस हुआ। यह दिखने में बिल्कुल टीवी की तरह होते हैं। वर्तमान समय में अब कई प्रकार के मॉनिटर मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे एलईडी, टीएफटी और सीआरटी। अब यहाँ पे इनके फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। एलईडी का होता है लायोड एमिटेड डिस्प्ले, टीएफटी का होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और सीआरटी का होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस हुई। अब बढ़ते हैं अपनी अगली आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। अगली आउटपुट डिवाइसेस हमारी प्रिंटर।
प्रिंटर का उपयोग किसी भी डेटा या फोटो को पेज में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। यदि हमें किसी डॉक्यूमेंट या फोटो का प्रिंट चाहिए है तो हम कंप्यूटर से इनपुट देंगे और आउटपुट के रूप में प्रिंटर के जरिए हम उस डेटा का फोटो या किसी कागज पर प्रिंट आउट ले लेते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइसेस है। अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली होती हैं कि मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइसेस में थोड़ा अंतर क्या है, क्योंकि आउटपुट हम दो प्रकार से लेते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आउटपुट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है और एक हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो होता है जिनको आप देख सकते हो, सुन सकते हो, यानी जो मॉनिटर पर सुनाई दिखाई देता है और साउंड पर सुनाई देगा, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाएगा। और जो इस आउटपुट का आप हाथ में छू सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो या कागज पे छाप सकते हो, वो आउटपुट आपका हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। यानी मॉनिटर पर दिखने वाला आउटपुट हुआ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और प्रिंटर से निकलने वाला आउटपुट हुआ हार्ड कॉपी आउटपुट। क्लियर है? अब यहाँ पे प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इसके बारे में हम आपको डीपली प्रिंटर की कैटेगरी की क्लास में बताएंगे। अगला आउटपुट डिवाइस है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर की डिस्प्ले को दूसरी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। हम कंप्यूटर के डिस्प्ले को बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। यदि आप चाहते हो कि आपका जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, आपके जो मॉनिटर की स्क्रीन है, वो एक बड़े पर्दे पर या बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे, तो उसके लिए हम ये प्रोजेक्टर मशीन का यूज करते हैं। ये हमारी डिस्प्ले को वाइड करके यानी बड़ा करके किसी एक अच्छी जगह पे दिखा देता है। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टर। अगला आउटपुट डिवाइसेस है आपका स्पीकर। कंप्यूटर पर हम स्पीकर के द्वारा उसमें बजाए जा रहे म्यूजिक को सुन सकते हैं। स्पीकर का इस्तेमाल वीडियो की आवाज, गाने या रिकॉर्ड की गई आवाज को सुनने के लिए किया जाता है। जब हम कंप्यूटर में वीडियो देखने या म्यूजिक सुनने के लिए इनपुट देते हैं तो स्पीकर की मदद से ही हमें उसका आउटपुट मिलता है। इस प्रकार से स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। यानी जो हमें स्पीकर से आउटपुट मिलेगा वो कौन सा आउटपुट कहलाएगा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, यानी जिसको आप महसूस कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ऐसे आउटपुट को बोलते हैं हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो ये सारी होगी हमारी आउटपुट डिवाइसेस। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमने आपको सारी इनपुट डिवाइसेस बता दिए हैं और आउटपुट डिवाइसेस दे दिए, यानी हमने वो सारी चीजें देख ली जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और वो सारी डिवाइसेस देख ली जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। यदि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताइए। यदि कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो भी कमेंट में बताइए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।